वह पुण्य है ब्राह्मणों के संतों के चरणों की पूजा करना। इसके अतिरिक्त और कोई पुण्य है ही नहीं। ऐसे जब एक दो नहीं, जब अनेकों पुण्यों के समूह एकत्रित होते हैं, अनेकों पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हमें कहीं जा करके संतों के दर्शन सुलभ होते हैं। अब विचार करो, आज हम लोगों के कितने पुण्य उदय हुए होंगे जब अनेकों पुण्यों का समूह, अनेकों पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के कहीं एक संत के दर्शन होते हैं। जब अनेकों पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के कहीं एक संत के दर्शन होते हैं। अब आज हम लोगों के कितने पुण्य उदय हुए होंगे जो कि एक दो नहीं, अनेकों संतों के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। कितने पुण्य एकत्रित किए होंगे, एक दो पुण्यों से आज इतने संतों के दर्शन नहीं हो सकते हैं। भगवान के भक्तों के दर्शन एक दो पुण्य से नहीं हो सकते हैं। जब अनेकों पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के कहीं ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। आज एक दो नहीं, अनेकों संतों के दर्शन हम लोगों को सुलभ हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों पर भगवान के साथ साथ भक्तों की भी कृपा सुलभ हो रही है। हम लोगों को भगवान की कृपा भी सुलभ हो रही है और भक्तों की कृपा भी सुलभ हो रही है। इसलिए आज हम लोगों से अधिक सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। मानव जीवन मिला है भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए, लेकिन यदि भगवान के चरित्रों को नहीं सुन सकते हैं, उन्हें नहीं गा सकते हैं, तो फिर भगवान के भक्तों के चरित्रों को ही गा लिया जाए, उन्हें ही सुन लिया जाए, उन्हें ही समझ लिया जाए। नवदा भक्ति में माता सबरी को भगवान जब उपदेश देते हैं, तब कहते हैं, सातव सम मोहि माया जग देखा। यह पूरा संसार मुझ में देखना चाहिए कि पूरे संसार में हर जगह है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति ही। इस पूरे संसार में केवल मैं ही हूं, ऐसी भावना रख करके पूरे संसार को देखना चाहिए। अब जब माता सबरी ने सुना कि पूरे संसार को भगवान में देखना चाहिए, भगवान का स्वरूप समझ करके पूरे संसार को देखना चाहिए, तब माता सबरी के मन में एक प्रश्न जागृत हुआ। माता सबरी ने कहा कि प्रभु, इस संसार में संत भी हैं, इन संतों को हम क्या करके मानेंगे, संतों को किस रूप में देखें? तब भगवान श्री राम जी कहते हैं कि इन संतों को देखना तो है, लेकिन मेरे समान नहीं देखना है। फिर सातम सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। पूरे संसार में मैं हूं, ठीक है, पूरे संसार को मुझ में देखो, लेकिन जहां संत दिखलाई पड़ जाएं, भक्त दिखलाई पड़ जाएं, तो इन संतों को, इन भक्तों को मोटे अधिक संत कर लेखा, इनको मुझसे भी अधिक समझना चाहिए। इसीलिए भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभाजी ने प्रथम मंगलाचरण में यही लिखा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदना किए नासहि विघ्न अनेक। भक्त, भगवान, भक्ति और गुरु, इन चारों के शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः ये चारों एक हैं। भक्त में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्री नाभाजी महाराज को श्री अग्रदास जी महाराज ने आदेश दिया, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा रही, हरिभक्तन को यश गाओ। श्री नाभाजी महाराज को श्री अग्रदास जी महाराज आदेश देते हैं कि तुम्हारी नाभि गंभीर बुद्धि है, तुम मेरे मन की बात को समझ सकते हो,
अन्यत्र देखा यह जाता है कि गुरु समर्थ होते हैं, वह गुरु शिष्य के मन की बात को समझ जाते हैं। शिष्य क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या देखना चाहता है, क्या रहना चाहता है, हर प्रकार की बातों को गुरु अपने भजन के प्रभाव से समझ सकते हैं। लेकिन कोई शिष्य अपने गुरु की बात नहीं समझ सकता, क्योंकि वह उसी पाठशाला में पढ़ा है, उसी गुरु के सानिध्य में रहा है, तो फिर अपने गुरु के ऊपर कैसे हो सकता है, गुरु के मन की बात को कैसे जान सकता है। लेकिन श्री नाभादास जी महाराज, जिनका पूर्व नाम श्री नारायण दास जी था, बचपन से नेत्रहीन थे, जन्म से ही नेत्रहीन थे। ऐसा कहा जाता है कि भागवत जी में जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण किया, आप लोगों ने भागवत कथाएं कई बार सुनी होंगी, जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये भगवान नहीं है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये तो ग्वाल वालों का जूठा खा रहे हैं, तब परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी मृत्युलोक में आए और भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों को उठा करके लेकर के गए। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये जितने भी दिखलाई दे रहे हैं भगवान ने अपनी माया से दूसरे बना लिए हैं और इन सब में भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, तब ब्रह्मा जी को अपना भूल, अपना अपराध समझ में आया। आकर के भगवान के पास में स्तुति करने लग गए। नौमित्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय। भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की गई है। भागवत जी में सबसे बड़ी स्तुति श्री प्रहलाद जी की है, जो कि 43 श्लोकों में है, और उसके बाद दूसरे नंबर की स्तुति ब्रह्मा जी की है। ये ब्रह्मा जी की स्तुति 40 श्लोकों में है। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, परंतु ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं हुए। 40 श्लोकों में स्तुति करने के बाद सबसे बड़ी स्तुति में दूसरा नंबर ब्रह्मा जी की इस स्तुति का है। इतनी बड़ी स्तुति करने के बाद में भी भगवान ने ब्रह्मा जी से एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक भगवान के भक्तों को अपने से, भगवान से दूर करवा दिया। इंद्र ने भी अपराध किया था। इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल को बहा देने का आदेश दे दिया। उस ग्वाले गोपाल का कर दो चूर घमंड, सुनी आज्ञा देवेंद्र की आंधी उठी प्रचंड। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम, इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यत। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि एक 7 वर्ष के बालक ने मेरी पूजा छुड़वा करके और एक पर्वत की पूजा करवा दी है, तब इंद्र ने मेघों को आदेश दे दिया, सांवर्तक नामक मेघों को आदेश दे दिया, जाओ पूरा ब्रजमंडल बहा दो। केवल कृष्ण को कष्ट नहीं देना है, जो कृष्ण की बात मानने वाले हैं उन्हें भी कष्ट देना है। सबको बहा दो, पूरे ब्रजमंडल को बहाने का आदेश दे दिया। फिर भी भगवान ने गोवर्धन धारण करके सभी को बचाया। अब जब इंद्र को ज्ञात हुआ, तब इंद्र भगवान की स्तुति करने आए। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, मायामयोयम गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। 10 श्लोकों में इंद्र ने भी आकर के भगवान की स्तुति की। अब इसमें विचार करो, अपराध किसका बड़ा था, इंद्र का या ब्रह्मा जी का? इंद्र का अपराध बड़ा था ना।
ब्रह्मा जी ने तो केवल ग्वाल वालों का हरण किया, उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई, लेकिन इंद्र ने सीधे इन ब्रजवासियों को बहा देने का आदेश दे दिया, जाओ इनको सबको बहा दो, सबको कष्ट दो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अपराध इंद्र का बड़ा था, लेकिन भगवान ने इंद्र से कह दिया, गम्यताम सक्रभद्रम ते क्रियताम मे अनुशासनम। हे इंद्र, तुम यहां से जाओ और मेरे अनुशासन में रह करके अपने कार्य करो। तुम अपने आप को भगवान समझते हो, भगवान मत समझो, हमारे सेवक हो, सेवक बन करके ही रहो। कुछ पदभार तुमको दे दिया गया है, केवल उसे मेरे अनुशासन में रह करके संभालो, केवल मेरे अनुशासन में रह करके उसको संभालना है। तो भगवान ने इंद्र की 10 श्लोकों की स्तुति में ही इंद्र से प्रसन्न होकर के इंद्र को वापस भेज दिया। इंद्र पर प्रसन्न हो गए, इंद्र से बातचीत की, लेकिन 40 श्लोकों की ब्रह्मा जी ने स्तुति की और ब्रह्मा जी को एक शब्द भी भगवान ने नहीं कहा। बेचारे ब्रह्मा जी हड़बड़ाहट में ये भी भूल गए कि भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं। डर इतना बैठ गया, भाई 40 श्लोकों में, लंबे लंबे श्लोकों में स्तुति कर दी, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो मन में भय बैठ गया। जल्दबाजी में जानते थे कि 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं भगवान की, लेकिन उन 4 परिक्रमाओं के स्थान पर 3 परिक्रमाएं लगा करके ही और ब्रह्मलोक में चले गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान उस समय तो ब्रह्मा जी से कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान ने बाद में ब्रह्मा जी से कहा है, तुमने मेरे भक्तों का अपराध किया है, इसलिए जब तक तुम भक्तों के चरित्र को नहीं गाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। अब तुम जाकर के मृत्युलोक में, कलयुग में जाकर के अवतार लोगे, क्योंकि कलयुग में ही लोगों के प्रति, लोगों के मन में भगवान के प्रति विद्वेष फैलना प्रारंभ होगा, लोग नास्तिक होने प्रारंभ हो जाएंगे। अभी द्वापर का अंत है, जब कलयुग आएगा तब कलयुग में आप जाकर के प्रकट हो, और उस समय जिन भक्तों का आपने आज तिरस्कार करवाया है, जिन भक्तों को मुझसे अलग करवाया है, जब इन भक्तों को एक माला में गुथोगे, एक माला में इनको पिरोगे, और जब वह माला मुझे धारण कराओगे, तब मैं जाकर के तुम पर प्रसन्न हो पाऊंगा। तो वही श्री ब्रह्मा जी इस कलिकाल में श्री नाभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। श्री नाभादास जी जन्मांध थे, नेत्रों से दिखता नहीं था, ऐसा नहीं है। संतों से सुना है कि ब्रह्मा जी, श्री नाभा जी के नेत्र ही नहीं थे। आप लोगों ने सूरदास को देखे होंगे कि सूरदासों के कम से कम नेत्र तो होते हैं, ज्योति नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, लेकिन कम से कम नेत्र तो दिखलाई देते हैं, नेत्रों का आकार तो दिखलाई देता है। लेकिन श्री नाभाजी महाराज का नेत्रों का आकार भी नहीं था, पूरा माथा एक जैसा था, नेत्रों का कोई स्थान भी नहीं था कि नेत्र है भी नहीं है। श्री नाभाजी पहले जब सदगुरु चरणाश्रित हुए, तब उस समय श्री सदगुरुदेव ने श्री अग्रदास जी महाराज ने नामकरण किया, क्योंकि वैष्णवी दीक्षा में 5 संस्कार भी होते हैं। इन 5 संस्कारों में एक संस्कार नाम का भी होता है। नाम बदला जाता है और वह नाम भगवान का नाम रखा जाता है। नाम के अंत में दास अथवा शरण लगा दिया जाता है। कोई भी नाम होगा, नाम बदल करके उसको भगवान के प्रति नाम रख करके और अंत में दासांत या फिर शरणांत नाम दिया जाता है। कई लोगों का अंत में दास नाम होता है और कई लोगों का शरण नाम होता है, यद्यपि दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा ही है। दास का अर्थ भी होता है कि हम भगवान के सेवक हैं, इसलिए दासांत नाम दिया जाता है, और शरणांत का अर्थ भी यही होता है कि हम भगवान की ही शरण में हैं।
तो श्री सद्गुरुदेव ने नाम रखा नारायण दास। एक बार श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा में श्री सीताराम जी का ध्यान करके आवाहन करके पूजन प्रारंभ कर रहे थे। पूजन प्रक्रिया में स्नान वस्त्र इत्यादि सब कुछ हो गया था। पुष्प माल पहना रहे थे, ठाकुर जी को माल्यार्पण करने जा रहे थे। इतने में एक शिष्य जो कि आज विचार कर रहे हैं कि हम इधर जाएं यानी कि सेवा में जाएं या फिर उस शिष्य की जाकर के सहायता करें। दोनों ही आवश्यक है भाई। वह भी एक वैष्णव है, वैष्णव की क्षति नहीं होनी चाहिए। और इधर ठाकुर जी सिर झुका करके खड़े हैं, ये अपराध भी नहीं होना चाहिए। करे तो करे क्या। श्री नारायण दास जी उस समय श्री अग्रदास जी को पंखा झल रहे थे, हवा कर रहे थे। समझ गए कि आज गुरुदेव का मन दुविधा में फंस गया है। गुरुदेव विचार कर रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा में रहें या फिर इधर शिष्य को संकट से बचाएं। तब श्री नारायण दास जी ने पंखा झल रहे हैं जयपुर के पास। जयपुर के पास में ही, शायद जयपुर में ही गालता गद्दी है। कभी गए नहीं है इसलिए पूर्णतः जानकारी नहीं है कि कहां पर है। वहां पर पंखा झल रहे हैं, नाव अटकी हुई है समुद्र में। अब वहां से समुद्र कम से कम 1000 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही होगा, कहीं का भी हो 1000 किलोमीटर के आसपास तो समुद्र होगा ही होगा, नहीं तो कम से कम 600-700 किलोमीटर तो होगा ही होगा। यहां पर सेवा में लगे हुए हैं और जहाज समुद्र में अटका हुआ है। श्री नारायण दास जी ने जोर से पंखा चला दिया। पंखा चल रहे थे ना गुरुदेव को, जोर से पंखा चला दिया और पंखा चलते ही वह नाव पंखा के लहर के, पंखा की हवा के सहारे उस पार हो गई। इतने में श्री अग्रदास जी ने निर्णय कर लिया कि हमको जाकर के शिष्य की सहायता करनी चाहिए। ठाकुर जी तो भक्तों के अधीन ही है। श्री नारायण दास जी भी शरीर से यहीं पर विद्यमान है, मानसी स्वरूप में ही सब कुछ कार्य हो रहे हैं। श्री अग्रदास जी महाराज मानसी स्वरूप में ही, मन से ही समुद्र के तट पर पहुंच गए। यहां आकर के देखा कि समुद्र पर शिष्य पर जो संकट था वह संकट दूर हो गया है। इन समुद्र की उत्ताल तरंगों को देख करके श्री अग्रदास जी महाराज के मन में विचार आता है, इतने विशाल समुद्र में, इतनी उत्ताल तरंगों में जो गगनचुंबी लहरें उठ रही हैं, ऐसी गगनचुंबी लहरों में हमारे प्रभु श्री सीताराम जी ने पुल का निर्माण कैसे करवाया होगा। यहाँ पर भी कोई फालतू की बातों में नहीं लगे हुए, आए हैं यहाँ पर शिष्य की सहायता करने के लिए आए हैं। लेकिन शिष्य की सहायता करने के बाद में भी विचार यही हो रहा है, ठाकुर जी की सेवा में ही मन अभी भी लगा हुआ है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। वाणी मन क्रम वचन से लगे भगवान की सेवा में ही है। उधर श्री सीताराम जी मानसी स्वरूप में सिर झुका करके खड़े हैं और इधर श्री अग्रदास जी महाराज विचार कर रहे हैं कि इन उत्ताल तरंगों पर हमारे ठाकुर जी ने पुल कैसे बांधा होगा। श्री नारायण दास जी महाराज जो कि पंखा झल रहे थे गुरुदेव को, ये तीनों दृश्य देख रहे हैं। तीनों दृश्य श्री नारायण दास जी महाराज देख रहे हैं। गुरुदेव की मनस्थिति जो श्री सीताराम जी की सेवा में लगे हुए थे वह भी दिखलाई दे रहा है। शिष्य संकट में फंसा हुआ था वह भी दिखलाई दे रहा है। और अब गुरुदेव का मन समुद्र की उत्ताल तरंगों को देखने में लगा हुआ है, यह भी दिखलाई दे रहा है। बोल पड़े, आप ढरो वाही ढार सो। जिस सेवा में आप पहले से लगे हुए थे उसी सेवा में वापस आ जाओ, आपके शिष्य का संकट तो दूर हो गया। इतना सुनते ही श्री अग्रदास जी महाराज चौंक पड़े। कौन आ गया जिसने कि हमारी मानसी सेवा में इतना प्रवेश पा लिया है। पूछ उठे। सेवा संपन्न करने के बाद में श्री नारायण दास जी महाराज से पूछा कि
अभी हम जब सेवा कर रहे थे तो किसी की आवाज आई थी कि गुरुदेव आप बाही ढार से ढरो, जिस ढार से जिस प्रक्रिया में आप चल रहे थे उसी से चलो। बोलियो वह कौन? वो कौन है जिसकी आवाज मैंने सुनी है? तब श्री नारायण दास जी महाराज कहते हैं वही जिसको आपने बचपन से सीध प्रसादी दे करके पाला है। इतना सुनते ही श्री नारायण दास जी महाराज ने श्री अग्रदास जी महाराज ने श्री नारायण दास जी महाराज को आज्ञा दे दी। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यस गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। गुरुदेव ने आदेश दे दिया कि बेटा तुम संतों का गुणानुवाद गाओ। गुरुदेव मैं कैसे संतों का गुणानुवाद गा सकता हूँ? गाऊं राम कृष्ण गुण, मैं राम कृष्ण के गुण तो गा सकता हूँ, लेकिन पाऊं नहीं भक्तदाओं को। मैं भक्तों के मन की बात को कैसे जान पाऊंगा? भक्तों के चरित्रों को कैसे जान पाऊंगा? क्योंकि जितने सिर हैं, जितने भक्त हैं, उन सबके अलग अलग मत हैं। कोई रामानंदी है, कोई कृष्णानंदी है, कोई राधा वल्लभी है, कोई श्री सीताराम जी को मानता है, कोई अकेले राम जी को मानता है, कोई जटाधारी है, कोई मठधारी है, कोई लठधारी है, कोई दंत उलूखली है। इस प्रकार के अलग अलग संत हैं। कोई नियम से रहने वाला है, कोई धर्म से रहने वाला है, कोई जप में निष्ठा रखने वाला है, कोई व्रत में निष्ठा रखने वाला है, कोई यज्ञ में निष्ठा वाला है। तो मैं इन सब के विचारों को कैसे समझ सकूंगा? मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन सब को समझ सकूं। तब श्री अग्रदास जी महाराज ने कहा कि तुम्हें वही भक्त आकर के सब कुछ बतलाएंगे जिनका यह चरित्र है। क्यों? जिन संतों की कृपा से तुमने मेरे मन की बात को समझ लिया, गुरुदेव के मन की बात को समझ लिया, तो वही संत स्वयं आकर के अपने अपने चरित्रों का गायन, अपने अपने चरित्रों का वर्णन तुमसे करेंगे। उस समय श्री नाभादास जी महाराज ने, अब इनका नाम श्री नाभादास जी हो गया, अभी तक श्री नारायण दास जी था, लेकिन श्री गुरुदेव की नाभि की बात, हृदय की बात को समझ गए, इसलिए श्री नाभादास जी नाम पड़ गया। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान कहा करते थे कि इनका नाम नाभा इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जैसा अभी तक कोई ना हुआ है और आगे भविष्य में ना कोई होगा, ना हुआ है ना होगा, इसलिए इनका नाम नाभा। इनके जैसा कोई हुआ ही नहीं है, इसलिए इनका नाम श्री नाभा दास जी पड़ गया। गुरुदेव का आदेश मान करके श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ का लेखन प्रारंभ किया और लेखन प्रारंभ करने पर जब मंगलाचरण कर चुके थे उस समय भक्तों का ध्यान करने लग गए। आ जाओ महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के जो भी भक्त हो आ जाओ, अपना अपना चरित्र मुझसे लिखवा लो, क्योंकि गुरुदेव का यही आदेश हुआ है कि वही भक्त वही संत आकर के अपना अपना चरित्र तुमको बतलाएंगे और तुम उसको लिख देना। ठीक है, तो अब आप लोग आ जाओ, जिसको अपना सबसे पहला नाम लिखवाना हो आ जाओ। अब जैसे ही लेखनी उठाई और ध्यान किया भक्तों का, उस समय कोई भक्त ध्यान में नहीं आए हैं, बल्कि 24 अवतार क्रम क्रम से ध्यान में आने लग गए हैं। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिवावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। का चरित्र लिखना है, फिर आप कैसे? तब भगवान को प्रकट होकर के कहना पड़ा कि तुम मुझको भक्त ही समझ लो। मैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का अधीन हूं, भक्तों के अधीन हूं, इसलिए मैं भी इन भक्तों का भक्त हूं। और जब भक्तमाल लिख ही रहे हो, भक्तों का चरित्र लिख ही रहे हो, तो सबसे पहला नाम तो मेरा ही आएगा, मेरे ही स्वरूपों को लिखना पड़ेगा, मैं ही सबसे आगे रहूंगा। विद्यार्थी आगे वही बैठता है तो होशियार होता है।
सीधा करंट मार रहा है। हाँ ठीक है भाई। ठाकुर जी को कहना पड़ा कि मैं ही भक्त हूं। श्री नाभादास जी महाराज को विश्वास नहीं हुआ। आप कैसे भक्त हो सकते हो? भक्त तो वो होता है जो किसी की सेवा करे। आपने आज तक किसी की सेवा की है? भगवान ने कहा कितने नाम गिना दूं? कितनों की हमने सेवा की है? जब अम्बरीश अपने कक्ष में विराजमान है, चक्की चला रहे हैं, उस चक्की चलाते समय पसीने से लथपथ हैं, उस समय मैं ही तो पंखा झल रहा हूं। अम्बरीश जी को कहना पड़ा, मेरे सर्वेश्वर सरकार नाथ यह कैसी लीला ठानी। प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, आप अपने भक्तों की सेवा कैसे कर सकते हो? भगवान का उत्तर था कि जैसे आप कर सकते हो। यदि आप मेरे प्रिय अम्बरीश उदार, हमारी है यह रीति पुरानी। जैसे श्री अम्बरीश जी महाराज चक्की चला रहे हैं, कोई राजा होकर के चक्की चलाएगा, एक छोटी सी गद्दी का मालिक बन जाए, नहीं को वस जन माजग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि वह प्रभुता पाकर के मद वाला ना हो जाए। पद मद अवश्य लाता है। तो एक छोटा सा व्यक्ति भी अपने हाथ से गिलास उठा करके नहीं रख सकता है। आप तो सार्वभौम सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद स्वयं अपने हाथों से चक्की चला रहे हैं, तो ऐसा कौन कर सकता है? बहुत से उदाहरण दिए भगवान ने। अंत में श्री नाभादास जी महाराज को स्वीकार करना पड़ा कि प्रभु आप भक्त शिरोमणि हो, आप भक्त शिरोमणि हो। अंत में श्री नाभादास जी महाराज को स्वीकार करना पड़ा। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए श्री नासहि विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, इन चारों में किसी में भी कोई भी अंतर नहीं है, चारों एक हैं। आज हम लोग चाहे भगवान की गाथाओं को गाएं, चाहे भक्तों की गाथाओं को गाएं, किसी के भी जीवन से कुछ सीखने को मिले, उनके जैसा ढंग अपनाने को मिले। भक्त भगवान है और भगवान भक्त हैं, इनमें किसी में भी कोई भी अंतर नहीं है। चाहे भगवान के जन्मोत्सव को मनाए, भगवान के प्राकट्योत्सव को मनाए, चाहे भगवान के भक्तों के जन्मोत्सव को मनाए, दोनों एक हैं। हम लोग अतिशय सौभाग्यशाली हैं जो कि केवल भगवान के ही नहीं, कल भगवान के साथ साथ भगवान के भक्त का भी प्राकट्य है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज का कल प्राकट्योत्सव है। एक बात और विशेष ध्यान देना, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्री हनुमान जी का प्राकट्य 2 दिनों में हुआ है। 2 तिथियां मिलती हैं और 2 दिन भी मिलते हैं। एक शनिवार दिन भी मिलता है और एक मंगलवार दिन भी मिलता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी भी श्री हनुमान जी का प्राकट्य तिथि प्राप्त होती है और चैत्र शुक्ला पूर्णिमा भी श्री हनुमान जी के प्राकट्य तिथि प्राप्त होती है। कल हम लोगों को इन दोनों को मनाने का अवसर मिल रहा है। एक तरफ भक्त हैं और एक तरफ भगवान हैं, संयोग भी है।